हेलो एवरीवन। आज यहाँ पर हम निदा यासिर पाकिस्तानी एक्ट्रेस की ये ड्रेस हम यहाँ पर रेडी करेंगे। तो इस ड्रेस को रेडी करने के लिए हमने वेलवेट का फैब्रिक लिया है और स्लीव्स में यहाँ पर आप जो डिज़ाइन देख रहे हैं उसके लिए हमने ये एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक ले लिया है। तो ये हमारे पैचेस वगैरह जो हैं वो आपको मार्केट में ईज़ी तरीके से मिल जाएंगे। आप इस तरह का कोई भी पैच लेके और उसमें एम्ब्रॉयडरी करके आप अपनी स्लीव्स यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो नहीं तो आप सिलाई मशीन से भी जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो भी आप करा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम स्टोन वर्क करेंगे, तो स्टोन यहाँ पर हमने ले लिए हैं। तो यहाँ पर ये हमने कुछ गोल्डन कलर के स्टोन ले लिए हैं। इन सबको हम यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी के ऊपर टक करके इसको और भी प्यारा सा बनाएंगे। और इसी स्टोन से हम यहाँ पर नेक भी डिज़ाइन करेंगे, जो कि आप देख रहे होंगे पिक्चर्स में कि ये नेक डिज़ाइन है। तो यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक है ये वेलवेट का है, तो हमने वेलवेट का सॉफ्ट फैब्रिक लिया है। तो आप भी यहाँ पर सॉफ्ट फैब्रिक लेना इसलिए क्योंकि जब हम ए लाइन की कुर्ती बनाते हैं तो उसमें सॉफ्ट फैब्रिक होना चाहिए। और ये जो फैब्रिक है ये देखिए इस तरह का सॉफ्ट फैब्रिक है और ये सिंगल अर्ज में आता है, ये डबल अर्ज में नहीं आता है। और यहाँ पर हमने फैब्रिक को 4 पार्ट में रख लिया है कटिंग करने के लिए। हमें भी विड्थ से 4 पार्ट में से रख लेना है। अब यहाँ पर आपको कितना फ़ोल्ड करना है ये हमने 18 इंच पे किया हुआ है फ़ोल्ड। और लेंथ हमने यहाँ पर ली है 42 इंच। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हमारी लेंथ जो आ रही थी वो हमने यहाँ पर 14 इंच ली है और मीडियम साइज़ की हम यहाँ पर कुर्ती को रेडी करेंगे। सबसे पहले हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे, तो शोल्डर हम यहाँ पर ले रहे हैं 7 पॉइंट। तो 14 इंच का यहाँ पर हम हाफ़ लेंगे, तो 7 पॉइंट पे हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। और आर्म होल्स को हल्का से डाउन करेंगे, यहाँ पर 1.5 इंच पे डाउन करेंगे। फिर उसके बाद हम 6.5 इंच पे यहाँ पर हम आर्म होल्स की लेंथ लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आर्म होल्स की लेंथ पे हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब ये दोनों मार्क को हम आपस में मिला देंगे, सीधा हमें यहाँ पर इस तरह से मिलाना है। फिर उसके बाद हम अपने चेस्ट का पार्ट लेंगे, तो चेस्ट का यहाँ पर 1/4 लेंगे। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 10.5 इंच ले रहे हैं। तो हमारा चेस्ट जो है वो मीडियम साइज़ में हम ले रहे हैं, हाँ, क्योंकि हमें कुर्ती पाकिस्तानी बनानी है तो हल्की सी हम यहाँ पर लूज़ रखेंगे। तो 38 इंच का चेस्ट था तो उसमें हमने यहाँ पर 6 इंच की लूजिंग दी है। 38 में 6 इंच प्लस करेंगे तो 42 हो जाएगा। तो 42 का यहाँ पर हम हाफ़ लेंगे और उसका भी हाफ़ लेंगे, तो 10.5 इंच हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर हम अपने वेस्ट वाले पार्ट को लेंगे। पहले 15 इंच की लेंथ से हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर वेस्ट की जो हमारी हमारी गुलाई होगी उसकी मार्किंग करेंगे। वो भी मैंने 9.5 इंच ली है, 1/4 लिया है। जैसे कि मैंने चेस्ट में आपको बताया कि कैसे आपको लेना है, उसी तरह से आप वेस्ट में और हिप में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ए लाइन की कुर्ती के लिए बहुत इजी तरीका आपको बताया है। ये आपको स्केल लेना है, जो कि आप इस तरह का स्केल जब पैंट वगैरह कट करते हैं तो ये हल्का कर्व में आता है। तो आप इसी स्केल को इस तरह से रखेंगे और बहुत अच्छा सा हमारे यहाँ पर ए लाइन का शेप आ जाएगा। बस आपको इसी से मार्किंग कर लेनी है। फिर मार्जिन के लिए हमने जो स्केल की जो हमारी चौड़ाई आ रही थी उतना ही मार्जिन ले लिया है। ये 1.5 इंच का हमने मार्जिन ऐड किया है। अब शोल्डर हमने डाउन पे जो मार्क किया तो उसको सीधा मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ पर आर्म होल्स की गुलाई देंगे। तो इस तरह से फ्रंट वाला पार्ट पे मैंने पहले गुलाई दी, फिर उसके बाद हल्का गैप देते हुए बैक वाले पार्ट का भी यहाँ पर मार्क कर लिया। फ्रंट वाले की जो हमने गुलाई दी है वो 1.5 इंच पे दी है और बैक वाले की जो दी है वो 2 इंच पे दी है। अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे और वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। तो वहाँ से आर्म होल्स का तरीका आप देख सकते हैं और ईज़ी तरीके से ये आप कट कर सकते हैं कि इसे ये राउंडिंग कैसे देनी होती है। अब ये वाले पार्ट को हम कट कर लेंगे। मार्किंग पे ही हमें यहाँ पर कटिंग करनी है। अब फ्रंट और बैक वाले आर्म होल्स को कट करना है। पहले हमने बैक वाले आर्म होल्स की कटिंग करी थी। अब एक पार्ट हम यहाँ पर हटा देंगे और फिर उसके बाद फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग कर लेंगे। अब हमें बॉटम पे यहाँ पर गुलाई देनी है। तो इसकी जो विड्थ ली थी मैंने बताया था 18 इंच ली है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। जो मैंने 4 पार्ट यहाँ पर फ़ोल्ड करे थे तो उसको 18 इंच पे फ़ोल्ड किया था। अब यहाँ पर इसको हमें राउंड कैसे शेप देना है,
तो यहाँ पर हम ले रहे हैं करीबन 5 इंच पे इस तरह से मार्क करना है, और जो लेंथ से है उसको हल्का सा यहाँ पर राउंड शेप देते हुए जहाँ पर हमने कटिंग करा है वहाँ तक के हमें इसे मिला देना है। और ये वाला पार्ट को अब हम कट कर लेंगे, जो मार्किंग करी उसी पे हमें कटिंग करना है। अब यहाँ पर देखिए हमारी ये कटिंग हो गई है। अब देखिए इसको हम ओपन करके दिखा रहे हैं कितना विर्द आ रहा है, और ये देखिए कितना अच्छा फ्लेयर आ रहा है। ये टोटल हमारा जो एक पार्ट का फ्लेयर आ रहा है ये 36 इंच आ रहा है। अब हम इसको हटाकर जो हमारा ये साइड से फैब्रिक बचा है इसकी हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को रख लिया हुआ है, स्लीव्स हमारी हल्का सा जॉइंट आएगा। बैक वाले पार्ट में हम यहाँ पर फैब्रिक को जॉइंट करके फिर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम लेंथ से पहले फैब्रिक को निकाल लेते हैं कि हमारा बॉटम कितने इंच का है। तो हमारे यहाँ पर हम बॉटम ले रहे हैं 4.5 इंच ले रहे हैं, जो स्लीव्स का बॉटम है। और यहाँ पर इस तरह से हम मार्क कर लेंगे, और ये वाले फैब्रिक को हम कट करके निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद हम अपनी स्लीव्स की लेंथ ले रहे हैं। तो स्लीव्स की हम लेंथ ले रहे हैं 21 इंच। फिर यहाँ पर ऊपर की साइड से नीचे की साइड को जाएंगे, यहाँ पर 4 इंच पे मार्क करेंगे। फिर आर्मोल्स की यहाँ पर हम गुलाई लेंगे, ये 8 इंच लिए हमने। जो हमें राउंडिंग जब हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे तो उस पार्ट को हमने यहाँ पर मेजर किया है 8 इंच। और यहाँ पर फिर से हम मार्क कर लेते हैं बॉटम का, स्लीव्स का। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से स्लीव्स में एक सीधा मार्क कर देंगे। आप चाहे तो जैसे कि जो लोग बिगनर होते हैं उनको स्लीव्स की ये गुलाई नहीं दे पाते, तो आप इस तरह के स्केल भी रख के और ये भी मार्क सीधा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप ये वाला मार्क करने के बाद, ये जब मैंने हल्का मार्क किया है, फिर उसके बाद हल्का सा ऊपर की तरह शेप देते हुए स्लीव्स में जैसे कटिंग करते हैं उस तरह का शेप दे के यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। और एक मार्क अंदर की साइड को और करेंगे, और ये 1/2 इंच पे करा है मैंने फ्रंट वाले पार्ट के लिए। पहले बैक वाले पार्ट की हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद बैक वाले पार्ट को हम यहाँ पर हटाते हुए फ्रंट वाले पार्ट के लिए यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। गाइस, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियोस को आप लोग क्लिक करके देख सकें। अब यहाँ पर हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है, और जो हमारा यहाँ पर हमने अपना फैब्रिक लिया था एम्ब्रॉयडरी वाला उसको रख के देख लेंगे उसकी विड्थ क्या आ रही है। जो भी हमें हमारी स्लीव्स की विड्थ आ रही है उसको यहाँ पर मेजर करते हुए पूरे पार्ट को कट कर लेंगे, और फिर हम यहाँ पर अपनी स्लीव्स को रेडी करेंगे। स्लीव्स में पैच लगाने के लिए पैच को हम उल्टी साइड से रखेंगे और सीधी साइड में हम यहाँ पर सिलाई से जॉइंट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं फैब्रिक हमारा सीधा वाला ऊपर की साइड में है और जो पैच है वो नीचे की साइड में है। अब सिलाई लगाने के बाद हम पैच को ऊपर की साइड में लेके आएंगे और इस तरह से, और ऊपर की साइड में भी यहाँ पर हम सिलाई लगाकर पूरे पैच को जॉइंट कर लेंगे। अब हमारा ये पैच यहाँ पर स्लीव्स में रेडी हो गया। अब हम यहाँ पर इसमें स्टोन को लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये ग्लू ले लिया है, और हम यहाँ पर फ्लावर्स में पहले ग्लू को लगा लेंगे जैसे कि फ्लावर होते हैं उसी तरह से। फिर हम यहाँ पर अपने स्टोन को लेंगे, जहाँ जहाँ पर हमने ग्लू लगाया है वहाँ पर अपने स्टोन लगा लेंगे। ये हमारी कैट है जो कि हमारे काम को चेक करने आई हैं कि सही तरह से लग रहा है कि नहीं, और जैसे ही मैंने स्टोन लिया वो डर के चली गई। तो चलिए अब हम अपना काम शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ फ्लावर में की तरह से यहाँ पर सारे स्टोन को लगा लिया हुआ है। जहाँ जहाँ भी हमारा गैप है वहाँ पर हम स्टोन को लगा ले रहे हैं ताकि जो एम्ब्रॉयडरी है वो और भी उभर कर दिखाई दे। और यहाँ पर हमने सिर्फ खाली जो हमारा ग्लू है उसको लगा लिया है। और यहाँ पर कुछ हमने ये अलग से हल्के से ये मल्टी कलर के जो हैं क्या कहते हैं, ये हमारे पास स्टार हैं, तो उनको हमने ऐसे ही डालकर और पूरा एकदम पेस्ट कर दिया है।
और इससे क्या होगा, आपका वर्क जो है बहुत जल्दी भी हो जाएगा और बहुत खूबसूरत लगता है अगर ये पानी के कलर के स्टार होते हैं और जब इन पे जैसा भी कलर पड़ता है वैसे कलर के दिखते हैं, तो इनको मल्टी कलर के स्टार बोलते हैं। इसी तरह से हम दोनों स्लीव्स में अपनी स्टोन को लगा लेंगे और स्लीव्स रेडी कर लेंगे। अब ये वाली फैब्रिक जो हमारा कुर्ती वाला है, उसमें हमने नेक की कटिंग नहीं करी थी, तो अब हम यहाँ पर इसकी नेक की कटिंग करते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको फिर से फ़ोल्ड कर दिया हुआ है। जब भी हम फैब्रिक की कटिंग करते हैं तो इसको हाफ़ पार्ट में फ़ोल्ड कर लेते हैं। तो हमने नेक की ब्रॉडनेस ले ली है 3.5 इंच, बैक नेक हमने 2 इंच का लिया है और फ्रंट नेक हमने 3.5 इंच का लिया है। तो दोनों को हमने राउंड शेप में मार्क कर लिया। अब पहले हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को बाद में कट करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा बैक फ्रंट वाले के लिए भी हमने नेक में मार्किंग कर ली और फिर इसको कट कर लिया। 3.5 इंच पे हमारा नेक रहेगा, वो फ्रंट वाला। अब हमारा ये जो बैक वाला नेक है, तो हमने पहले राउंड कट किया, फिर उसके बाद हम ये एकदम सीधा एक और कट लगाएंगे क्योंकि हमारा नेक छोटा है और कॉलर यहाँ पर रेडी होगा, तो हमारा जो नेक है वो नहीं ईज़िली तरीके से जा पाएगा, तो यहाँ पर कट लगाना इसलिए ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पर इसको कट लगाने के बाद इसको ही पहले हम स्टिच करेंगे। अब हम यहाँ पर एक फैब्रिक लेंगे और उसको इस तरह से मिलाते हुए रखना है और यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर देखिए हमने सिलाई लगाकर नॉर्मली ये स्टेप को जॉइन कर लिया हुआ है और ये हमारा बैक नेक रेडी हो गया है। फ्रंट में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्ट हम यहाँ पर कॉलर को लगाएंगे। फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट को हम आपस में जॉइन करेंगे, फिर शोल्डर यहाँ पर हम सिलाई लगाकर जॉइन कर लेंगे। सबसे पहले हमें सिर्फ शोल्डर को जॉइन करना है, फिर हम यहाँ पर अपना नेक रेडी करेंगे। तो ये देखिए हमारा शोल्डर जॉइंट होने के बाद हम इसका जो राउंड वाला पार्ट आ रहा है उसको मेजर करेंगे, ये कितना है। ये हमारा टोटल 21 इंच का आ रहा है। तो हम बकरम पे अपना 21 इंच का कॉलर को कट करेंगे। यहाँ पर हमने बकरम ले लिया हुआ है, तो बकरम को हम यहाँ पर इतना कट करना है जितना भी हमारा कॉलर आएगा। तो यहाँ पर हमने 7 इंच का एक साइड से लिया है, 7 इंच का एक साइड से लिया है। तो पूरा हमने यहाँ पर 2 पार्ट में बकरम को कट कर लिया और नॉर्मल जैसे हम राउंड नेक की कटिंग करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। फिर उसके बाद जितनी भी हमें नेक की चौड़ाई रखनी है उतना लेंगे। तो यहाँ पर कॉलर हम करीबन 1.2 इंच का रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली और इसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे। ये बकरम पे पहले कट करने से क्या होता है ना कि हमारा नेक बहुत ईज़िली तरीके से अच्छा सा रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर हमें कॉलर बहुत हैवी नहीं चाहिए था, तो हमने बकरम जो लिया है वो पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है और इस तरह से हमारा ये कॉलर रेडी होगा। तो अब हम यहाँ पर अपना आपको मेजर करके दिखा देते हैं। ये देखिए टोटल पूरा 21 इंच का कॉलर यहाँ पर कट होकर आ गया है। अब यहाँ पर जो हमारा पैच स्लीव से बचा था हम उसको ले लेंगे, उसी से ही हम अपने कॉलर की जो एम्ब्रॉयडरी आ रही है वो रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा इतना पैच बचा हुआ था, तो हम पूरा इस तरह से जैसे भी कॉलर है उसी के शेप में ये पूरा कट करके निकाल लेंगे और थोड़े से जॉइंट आएंगे वो लेंगे। यहाँ पर अगर आप लेस भी लेकर बना सकते हैं, बट यहाँ पर सेम कलर अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसी पैच को लेकर कॉलर में लगाया है। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हो गई है हमारी, लेकिन बट मैं यहाँ पर रेडी होके बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग ने आगे देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। हमने यहाँ पर फैब्रिक पे जो अपना बकरम कट किया था उसको पेस्ट कर लिया है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर लेंगे। और जब हम नेक रेडी करते हैं कॉलर वाला, तो हमें 2 पार्ट में इसे कॉलर को बनाना है। ये बहुत इजी बन जाता है लेकिन अक्सर लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। तो आप मेरे वीडियो ध्यान से देखिएगा तो आप ये वाला कॉलर बहुत इजी तरीके से बना लेंगे। अब यहाँ पर हमने सारी एम्ब्रॉयडरी जो थी उसको इस तरह से जॉइन किया, तो सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट में हमारी एम्ब्रॉयडरी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है और हमें फ्रंट में ही चाहिए थी। तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से दोनों स्ट्रिप जो है उसको कट करके जॉइन कर लिया है और एक साइड में बकरम रहा है, दूसरी साइड में हमने सिर्फ ऐसे ही सिंपल स्ट्रिप छोड़ दी है। अब हाफ करके एक कट लगा लेंगे
और फ्रंट में भी हम इसको हाफ़ करेंगे और यहाँ पर जो सेंटर वाला पार्ट होगा उस पे कट लगा लेंगे। तो कॉलर को क्या करना है, दोनों को कट को आपस में मिलाएंगे और जो कॉलर होगा वो हम उल्टी साइड से जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। जिस साइड हमने बकरम लगाया है वो ऊपर की साइड को जाएगा और जिस साइड में हमने बकरम नहीं लगाया है वो फैब्रिक हमारा नेक वाले पार्ट में जॉइंट होगा। तो पहले एक पार्ट को हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे। हमने सेंटर से यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट किया, तो एक साइड में पहले हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली, फिर हम यहाँ से फिर से लेंगे और फिर दूसरी साइड से सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होता है ना, कॉलर हमारा पूरा बराबर लगता है। अगर हम बैक साइड से कॉलर को स्टार्ट करेंगे लगाना तो कॉलर हमारा जो राउंडिंग आ रही है वो अच्छी नहीं आती। तो इसलिए जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से लगाना है। ये देखिए हमने यहाँ पर पूरी सिलाई लगा ली। अब ये वाला पार्ट जो है हमारा थोड़ा सा फैब्रिक जो है वो एक्स्ट्रा हो गया है और उसको भी हम यहाँ पर कट कर लेंगे बाद में और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। जो हमारा नेक आ रहा था उसी के बराबर में हमें सिलाई लगानी है। अब हमें कॉलर वाला जो पार्ट है उसको इस तरह से सीधा करना है और जो हमारा फैब्रिक का सीधा वाला पार्ट है उस साइड में लेके आएंगे और इस तरह से कॉलर को हम यहाँ पर ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे और ये हमारा ये कॉलर रेडी हो जाएगा। कॉलर को रेडी करने के बाद हम यहाँ पर इसमें स्टोन लगाएंगे। जैसे हमने अपनी स्लीव्स को रेडी किया था उसी तरह से हम यहाँ पर कॉलर में भी स्टोन लगाएंगे और पूरे कॉलर को रेडी कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ हमने इस तरह से स्टोन लगा लिए हैं और फिर उसके बाद सारा ग्लू लगाने के बाद जैसे हमने पहले स्टार लगाए थे स्लीव्स में उसी तरह से हमें ये सारे स्टार भी लगाने हैं। और देखिए नेक हमारा कितना खूबसूरत लग रहा है और ये हमारा बहुत ही जल्दी वर्क हुआ है। ये देखिए इस तरह से और बहुत घना वर्क लग रहा है, तो आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर हमारा ये कॉलर रेडी हो गया, स्लीव्स रेडी होगी। अब हम कुर्ती की बाकी फ़िटिंग दे देते हैं। तो दोनों पार्ट को हमको आपस में मिलाना है और ये जो फिटिंग वाला पार्ट है इस वाले पार्ट में हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड से हमें सिलाई लगानी है। जैसे हम आपको एक साइड में सिलाई लगा कर दिखा रहे हैं उसी तरह से हमें ये सिलाई लगानी है। यहाँ पर देखिए हमने दोनों पार्ट में सिलाई लगा ली है। अब हमारा ये जो बॉटम वाला पार्ट है इसमें भी हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसको फैब्रिक को फ़ोल्ड करना है, पहले एक बार फ़ोल्ड करना है फिर दूसरी बार भी ये फ़ोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पिको वगैरह भी लगा सकते हैं बट हमें यहाँ पर सिलाई ही लगानी थी तो वो हमने इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब ये जो हमारी स्लीव्स हमने रेडी किया था उसको हम 2 पार्ट में फ़ोल्ड करेंगे और इसमें भी फिटिंग से सिलाई लगा लेंगे। और ये जो हमारा आर्म होल्स आ रहा है कुर्ती का उसको मेजर करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और स्लीव्स को अपनी सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से कितनी खूबसूरत हमारी स्लीव्स लग रही हैं। अब हम अपनी कुर्ती में जॉइंट करेंगे। तो कुर्ती का जो आर्म होल्स होगा उसको कुर्ती को हमें उल्टा रखना होता है और स्लीव्स को हम सीधा रखते हैं। आर्म होल्स वाला पार्ट जो है उसमें स्लीव्स को हम अंदर की साइड को डाल देंगे और पूरी राउंड सिलाई लगाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमारी ये ड्रेस रेडी हो गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। गाइज़ आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने लास्ट में वेयर करके भी दिखाया है, उसको भी पूरा देख लीजिएगा, स्किप मत करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।